हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको वेलकम है मेरे चैनल कोड विद इंशाल में। जैसे कि प्रीवियसली हमने बहुत सी चीजें सीखी थी सीएसएस और एचटीएमएल के रिलेटेड, और मुझे उम्मीद है आपको वीडियोस पसंद आई होंगी। तो आज की वीडियो भी आपके बहुत काम की होगी, तो इसको स्टार्ट कमेंट जरूर दीजिए ताकि आप बहुत सी चीजें सीख सकें इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम सीखेंगे किस तरह हमें सर्वे फॉर्म बना सकते हैं एचटीएमएल और सीएसएस को यूज करते हुए। प्रीवियसली भी हमने सर्वे फॉर्म बनाया था, लेकिन वो हमने बिगनर्स लेवल पे बनाया था। आज हम इंटरमीडिएट लेवल पे सीखी किस तरह हम एक सर्वे फॉर्म बना सकते हैं एचटीएमएल और सीएसएस को यूज करते हुए। तो ये वीडियो बहुत काम की होगी, एंड तक देखिएगा। अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक आपने मेरी प्रीवियस वीडियो चेकआउट नहीं की उनको भी जरूर से जरूर देखें, लाइक करें। अगर पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दें ताकि जो भी मैं फ्यूचर में वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने प्रोजेक्ट से। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम सर्वे फॉर्म बनाने वाले हैं एचटीएमएल और सीएसएस के जरिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सर्वे फॉर्म से। अब सर्वे फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं आ जाता हूँ अपने विंडो पे, मतलब अपने विंडो पे, और इधर मैं सबलाइन टेक्स्ट एडिटर को ओपन कर लेता हूँ क्योंकि इसी टेक्स्ट एडिटर से हम पहले काम कर रहे थे, चाहे वो एचटीएमएल का काम हो या सीएसएस का। मैं सारी फाइल जो है यूज कर देता हूँ, और मैं इधर एक काम करता हूँ, मैं फोल्डर की हटा देता हूँ। तो मैं फोल्डर को जिसमें ये करता हूँ, इधर से क्लोज करता हूँ, और मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ और उसको मैं डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ। और जिसका मैं नाम दूंगा वो index.html का देता हूँ। अब मैं ये करूंगा कि एक सीएसएस भी मैं इसी फाइल के अंदर करूंगा ताकि हमें बार बार फाइल लिंक और उसमें सीएसएस लिखने की झंझट ना हो। हम इसी फाइल के अंदर सीएसएस भी लिखें और एचटीएमएल भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सर्वे फॉर्म से। सबसे पहले तो मैं एचटीएमएल के स्टार्टिंग कोड टाइप कर लेता हूँ। टाइप करने के बाद आपको बस ये करना होगा कि टाइटल टाइप कर दें, जो भी आपका टाइटल है, जो भी चीज आप बना रहे हैं। मैं टॉपिक से रिलेटेड टाइटल लिख रहा हूँ सर्वे फॉर्म ताकि हमें याद रहे। ये रही हमारी फाइल जो कि मैं अपने डिफॉल्ट ब्राउजर ओपरा में खोलूंगा। अगर आपका डिफॉल्ट ब्राउजर कोई और है जैसे गूगल क्रोम या इंटरनेट एक्सप्लोरर वगैरह, तो आप इसमें भी खोल सकते हैं। तो देख सकते हैं ये जो मेरा सर्वे फॉर्म है ये जस्ट ओपन हो चुका है इधर। और इधर से जो भी अब हम टाइप करेंगे वो हमें राइट पे शो करेगा, मतलब लेफ्ट पे टाइप करेंगे तो राइट पे शो होगा। तो सबसे पहले तो आपको बॉडी टैग में आ जाना है, और इधर से आपको जिस बॉडी में आने के बाद बॉडी लिखना होगा। फिर आपको नीचे आ जाना है, लेकिन उससे पहले तो आपको ये करना होगा कि स्टाइल टैग हम बना देंगे। स्टाइल टैग बनाने के बाद आपको ये स्टाइल जो है इधर से हटा देना है, फिर नीचे आ जाना है आपको। फिर इधर से आपको बॉडी टाइप करना होगा, और बॉडी में हम एक बैकग्राउंड कलर टाइप कर देते हैं। बैकग्राउंड कलर जो मैं लिख देता हूँ वो ग्रे का लिख देता हूँ। आप कोई और कलर दे सकते हो जो आपको देना हो। फॉन्ट फैमिली आप सेट कर सकते हैं इधर, जैसे मैं मरनामा की फॉन्ट फैमिली सेट कर देता हूँ। और जैसे ही आप ये सेट करेंगे आप इसका जो कलर है वो सियान कर सकते हैं, थोड़ा चेंज लाते हैं। और इधर से मैं सेल्फ सेलेक्ट कर देता हूँ, मैं नीचे आ जाता हूँ। जिसके टेक्स्ट अलाइन चाहता हूँ वो मैं नहीं चाह रहा अभी, तो मैं नीचे आ जाता हूँ। और मैं H1 जो है मैं इसमें जो बैकग्राउंड है आप इधर से सेट कर सकते हैं। अभी हमने लिखा नहीं है, लेकिन मैं पहले CSS लिख देता हूँ ताकि बाद में मुझे ना लिखनी पड़े। CSS में नीचे आ जाता हूँ, और फिर इसकी जो टेक्स्ट अलाइन है वो मैं इधर से सेंटर कर देता हूँ। सेंटर करने के बाद आपको नीचे आ जाना है। अब मैं अपनी क्लासेस को भी स्टाइल, मतलब मैं अपने सर्वर फॉर्म पे जो डिव है उसको भी स्टाइल कर देता हूँ। मतलब मेरी आईडी को सेक्शन इनपुट की मैं वाली आईडी दूंगा, और मैं इसको जो सेट करूंगा वो मैं विड्थ 200 पिक्सल की, और पैडिंग 5 पिक्सल, इधर से भी 5 पिक्सल की पैडिंग। जैसे ही आप ये सेट करेंगे आपको जस्ट आ जाना है नीचे। नीचे आने के बाद आपको अदर टाइप करना है, फिर इधर से आपको इनपुट, और सेम एज इधर भी आपको एक इनपुट टाइप करना है। मैं नीचे आ जाता हूँ। फिर आपको करना ये होगा कि इधर से डैश हटा के इनपुट लिखते हैं। फिर आपको यहाँ से हटाना होगा, नीचे आ जाना होगा। इधर से आप अलाइन कर सकते हैं, इधर लिखते हैं अलाइन, और इधर से मैं सेंटर कर देता हूँ। मैं इधर से मार्जिन लेफ्ट सेट कर देता हूँ। मार्जिन लेफ्ट आप सेट कर सकते हैं, अगर नहीं करनी तो पिक्सल लिख दे इधर से। जैसे ही आप ये लिखेंगे नीचे आ जाए आपको फॉर्म सेट करते हैं, इधर डॉट फॉर्म। तो इधर से आपको लिखना होगा कंट्रोल, जिसकी आप क्लास बना रहे डॉट फॉर्म कंट्रोल, और इधर से मैं मार्जिन सेट कर देता हूँ 10 पिक्सल और 0 पिक्सल। सेव करें, रिलोड करें, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ ग्रे कलर आया जो कि हमने बॉडी टैग में लगाया था बैकग्राउंड को यूज करते हुए। तो जैसे ही आपका जब ये आया है बॉडी टैग, इधर से आपको जस्ट ये करना है कि आपको आने में नीचे। नीचे आने के बाद आपको कुछ और चीज़ें भी डिफाइन करनी होगी ताकि हमें बाद में इसमें CSS डालने की जरूरत ना पड़े। तो सबसे पहले तो नेम लेबल डिफाइन कर देते हैं। इधर लिखते हैं नेम लेबल, और इधर लिखते हैं कॉमा नंबर लेबल। इधर से जैसे ही आप ये लिखेंगे तो आपको ये करना है कि इसमें गैप नहीं देना, तो मैं इधर से गैप नहीं देता।
और मैं इधर आ जाता हूँ फिर से आगे और फिर मैं लिख देता हूँ मेल लेबल। तो जैसे ही आप ये टाइप करेंगे आपको नीचे आ जाएगा, उसका जो डिस्प्ले है वो मैं इनलाइन ब्लॉक कर देता हूँ। फिर आपको विड्थ सेट करनी होगी 100 पिक्सल की, मैं 100 पिक्सल टाइप करके नीचे आ जाता हूँ। इधर से मैं टेक्स्ट एरिया सेट करता हूँ, इधर से आपको मिलना होगा टेक्स्ट एरिया, और टेक्स्ट एरिया में मैं विड्थ सेट कर देता हूँ। विड्थ आप सेट कर सकते हैं जितनी आपको चाहिए, तो मैं 1100 पिक्सल कर देता हूँ। और इधर से मैं अलाइन सेंटर कर देता हूँ, आपको लिखना होगा अलाइन सेंटर। जैसे आप ये लिखेंगे नीचे आ जाए, सेक्शन टाइप करें, नीचे आ जाए मार्जिन लेफ्ट टाइप करें और फिर इधर से 200 पिक्सल, फिर नीचे आ जाना आपको। फिर आपको सबमिट टाइप करना होगा इधर, फिर नीचे आ जाए तो मार्जिन लेफ्ट टाइप करना होगा। तो इधर से मैं मार्जिन लेफ्ट 40 पिक्सल दे देता हूँ। सेव करें, रिलोड करें। अभी हमने क्लासेस में आईडी नहीं लिखी है जो हम लिख रहे हैं, अभी हमने इसको स्टाइल कर दिया। हम स्टाइल के नीचे आके अपनी जो HTML के कोड में वो स्टार्ट करते हैं। अब आपको इधर से आ जाना नीचे, नीचे आने के बाद आपको सबसे पहले एक H1 टैग बनाना है और इसमें हम आईडी टैग कर देते हैं टाइटल की आईडी लिखने के बाद आप इधर लिख सकते हैं जो आपको लिखना तो लिख सकते हैं, सिंपल सर्वे फॉर्म। जैसे ही आगे टाइप करेंगे सेव करके रिलोड करें, अगर देख सकते हैं हमें जो कलर हमने दिए ऊपर वो उसी तरह हमें शो हो जाएगा। इधर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का है। अब मैं आ जाता हूँ नीचे, सेक्शन लिखना होगा। सेक्शन में आपको एंटर दबा देना और इधर से टी टैग टाइप करना और इधर से आप देख सकते हैं गिव योर ओपिनियन, इधर टाइप कर देना है, सेव करना है आपको। अब आपको ये करना है कि इधर से ऐसे करके सेव करें, फिर नीचे आ जाना है आपको। नीचे आने के बाद एक फॉर्म लिख देना है और उसकी जो आईडी होगी वो हम सेट कर देते हैं जो कि सर्वे फॉर्म की होगी, सर्वे फॉर्म। तो जैसे ही आप ये आईडी सेट करेंगे आपको नीचे आ जाना है। अब मैं जो डिव है वो इधर क्लास दे देता हूँ। क्लास में चाह रहा हूँ वो होनी चाहिए फॉर्म कंट्रोल, जो मैंने ऊपर डिफाइन की थी, तो मैं डिफाइन कर देता हूँ। सेव करके रिलोड। अब आप देख सकते हैं अगर मैं आगे जाऊँ तो हमें लिखा है कि तो जैसे ही आपको लिखना आ गया, अब आपको नीचे आ जाना है। लेबल टैग एक डिफाइन करना है। लेबल टैग में हम आईडी दे देते हैं, आईडी होगी नेम डैश लेबल की, इधर मैं नेम डैश लेबल लिख देता हूँ, इधर मैं लिख देता हूँ फर्स्ट नेम। जैसे ही आप लिखेंगे आपको एक कॉलन लगा देना है, इधर देख सकते हैं कुछ इस तरह का कॉलन होगा। कॉलन लगाने के बाद आपको जैसे इसमें एक और चीज करनी है कि ये जो नेम लेबल आपने लिखा है इसको आपको जैसे पेस्ट कर देना है। मैं जैसे इसको कॉपी करता हूँ नेम लेबल को और 2 टाइम पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि हमने लिखा था नेम लेबल और फिर हमने लिखा था जैसे कि ईमेल लेबल। तो मैं लिख देता हूँ ईमेल लेबल और इधर मैं लिख देता हूँ आखिर में आगे नंबर, तो इधर से नंबर। तो इधर से आपको जैसे इसको कर देना है ईमेल, मैं लिख देता हूँ ईमेल, आपको ईमेल हटा देना है। इधर से नीचे आ जाए आपको लिख देना है, इधर से प्रेस करें इसको और इधर से आपको पेज सेव करना है और रिलोड करना है। जैसे ही आप इसको सेव करके रिलोड करेंगे आप देख सकते हैं हमें फर्स्ट नेम पेज और ईमेल शो हो रहा है। जैसे ही आपको शो होगा अब आपको ये करना है कि इनपुट भी टाइप करना होगा। तो इनपुट टाइप करने के लिए अब हम आ जाते हैं नीचे, आप इनपुट आपको इधर से टाइप करना है जो कि टेक्स्ट का होगा। फिर आपको आगे आ जाना है, आगे आने के बाद प्लेस होल्डर टाइप करें और प्लेस होल्डर में हम लिखेंगे एंटर द नेम। तो जैसे ही आप लिखेंगे आपको ये करना होगा, आपको आगे आना है और लिखना होगा रिक्वायर्ड, सेव करें। अब आपको ये कॉपी करना होगा एंटर द नेम लिखकर और इसको आपको पेस्ट करना होगा। तो पेस्ट करने के लिए आपको आ जाना है लेबल के नीचे, पेस्ट करें, इधर भी सेम है पेस्ट करें, जैसे हटा के पेस्ट कर दें और इधर से मैं लिख दूंगा एंटर द ईमेल, इधर से मैं लिख दूंगा एंटर द ईमेल और मैं इधर लिख दूंगा एंटर द एज। तो मैंने लिख दिया। अब आपको करना है ये सेव करना है, नोट करें। तो अगर मैं आगे बढ़कर देख सकते हैं आप ये जो हमारे टेक्स्ट हैं, क्या कह सकते हैं, हमारे जो टेक्स्ट बॉक्स है वो हमें शो हो गए। तो जैसे ही आपको ये शो हो जाएंगे आपको जैसे इसमें एक और चीज करनी है, आपको डिव जो है इसके नीचे आ जाना है। इसके नीचे आने के बाद इसमें एंटर प्रेस कर देना और एंटर प्रेस के बाद आपको डिव लिखनी है, एक और आईडी सेट कर देनी है जो कि अदर इनपुट की होगी। तो इसको मैं अदर इनपुट की आईडी सेट कर देता हूँ। एक सबसे मैंने कर दिया, मैं नीचे आ जाता हूँ और मैं जो डिव है इधर से क्लास को देता हूँ उसको, जो कि मैं चाह रहा हूँ फॉर्म कंट्रोल की। तो मैं इधर से दे देता हूँ उसको क्लास। फिर आपको नीचे आके लेबल देना है। लेबल के बाद आपको एक और आईडी सेट करनी होगी इसमें जो कि होगी
ड्रॉप डाउन की, तो मैं इधर से ड्रॉप डाउन सेट करता हूँ। फिर आपको लिखना होगा डू यू enjoy our, कह सकते हैं अवर सर्विस। तो इधर से जैसे ही आप इसको लिखेंगे क्वेश्चन मार्क डालना सेव करें, और इधर से जैसे ही आप ये लिखेंगे आपको आ जाए नीचे, फिर आपको सेलेक्ट का एक टैग लगाना होगा। फिर इधर से आप ऑप्शन लिख दें। अब ऑप्शन के बाद आपको इसकी वैल्यू सेट करनी होगी। अब वैल्यू आप सेट कर सकते हैं येस पे, इधर भी मैं येस कर देता हूँ। फिर आपके जो ऑप्शन टैग में लिखा है इसको हम कॉपी कर देंगे, कॉपी करें, पेस्ट करें। अब जस्ट इधर से वैल्यू चेंज करेंगे नो, और इधर से भी नो। तो इधर से जैसे ही आप ये सेट करेंगे, अब आपको इधर करना ये है, आपको आ जाना है गिफ्ट के नीचे, गिफ्ट सेट करते हैं इधर, क्लास सेट करें। और क्लास जो भी मैं चाह रहा हूँ वो बटन कंट्रोल की, तो मैं इधर बटन कंट्रोल लिख देता हूँ। आपको नीचे आ जाना है इसके, और फिर आपको लेबल डिफाइन करना है। आईडी इधर सेट कर दें, आईडी मैं चाह रहा हूँ वीडियो। तो जैसे ही आप ये आईडी देंगे आपको लिखना है नंबर ऑफ टाइम्स अ वीक। तो इधर आप लिखते हैं नंबर ऑफ टाइम्स अ वीक टू कंज्यूम गुड सर्विस। तो जैसे ही आप ये लिखेंगे से आपको जो सेव करना होगा, सेव करने के बाद आपको इधर आ जाना है नीचे। फिर आपको इनपुट टाइप करना होगा, टाइप में टेक्स्ट लिखते हैं, टेक्स्ट में आपको जस्ट आगे आ जाना है, नेम हटा दें इधर से, इसकी जगह प्लेस होल्डर टाइप करते हैं। तो प्लेस होल्डर में इनपुट में टेक्स्ट लिखते हैं, इनपुट टाइप करते हैं रेडियो। रेडियो टाइप करने के बाद आगे आना होगा आपको, फिर आपको नेम लिखना होगा। इधर से नेम में हम लिखेंगे टाइम्स, और फिर इधर से आपको जस्ट आगे आ जाना। फिर जो इनपुट टैग है, मतलब ये जो हमने लिखा है, अब हम ये करते हैं कि इधर लिखते हैं 0 टाइम्स, और ये आगे दिया टैग का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही आपने ये करा, अब आपको करना है ये है, आपको कॉपी करना है इसको, आप पेस्ट करना है इधर, और जैसे ही आप इसको पेस्ट करेंगे अब आप इसको लिख सकते हैं 1 2 टाइम्स, इधर ऐसे लिखते हैं। फिर इधर लिखते हैं 3 4 टाइम्स, तो इधर आप कुछ इस तरह लिखते हैं। फिर इसको मिटा के आप लिखते हैं 5 टाइम्स और मोर। तो जैसे ही आप लिखेंगे इधर से आपको किसी टाइम से लिखकर रेस करना होगा। आपको जस्ट अब इधर से ये करना होगा, इधर से गैप नहीं देना, तो हम इसको प्लेस कर देते, गैप नहीं देना। सेव करना होगा, आपको रिलोड करना होगा इधर से। सिंपली जैसे ही आप रिलोड करेंगे आपको इधर सारी चीजें शो होगी। तो जैसे ही आपको चीजें शो होंगी, अब आपको ये करना होगा डिव जो है इसके नीचे आ जाना है, और इसमें हम क्लास डिफाइन कर देंगे। क्लास में इधर डिफाइन करना होगा बटन कंट्रोल की, फिर से तो इधर हम लिख देते बटन कंट्रोल की क्लास। फिर इधर लेबल डिफाइन करें, अब लेबल में जो आईडी होगी वो चेक बॉक्स की होगी, तो चेक बॉक्स लिख देते हैं। फिर इधर लिखते हैं रीजंस, और इधर से आपको लिखना है फॉर चूजिंग, और चूजिंग में आपको लिखना है टू गेट गुड सर्विस। इधर से जैसे ही आप लिखेंगे ये, तो आपको लिखना होगा नीचे आके इनपुट से, तो इधर से मैं क्लोज कर देता हूँ क्लोज टैग लगा के। अब आपको करना होगा इनपुट, इससे अब इनपुट लिखने के बाद आपको इधर से टाइप चेक बॉक्स लिखना होगा। चेक बॉक्स में आप इधर से नेम की जगह वैल्यू लिख दें, इधर वैल्यू वैल्यू में कुछ नहीं लिखेंगे बस, और इधर आपको आगे आ जाएगा, और इधर से लिखना सर्विस। और जैसे ही आप सर्विस लिखेंगे, अब आपको ये करना है जो इनपुट टैग हमने लिखा है उसको जैसे हम क्लोज लगा देंगे, तो ये अब हम लगा देंगे इनपुट। और जैसे ही आप इनपुट लिखेंगे इधर आपको बी आर टैग सेट करना होगा। तो आप देख सकते हैं जो हमने बी आर टैग है इसका वो हम सेट कर चुके हैं। तो जैसे ही आप इसको बी आर टैग सेट करेंगे, अब आपको ये करना होगा कि आपको इधर इनपुट की जगह आप इधर लेबल लिखें। तो हमने आगे पर इधर इनपुट लिख दिया है। अब आपको करना ये है कि इधर से आपको कॉपी कर लेना ये इनपुट जो है। अब इधर हमने लिखा है सर्विस, कॉपी करता हूँ मैं, और मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ इधर, और मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ इधर। तो जैसे मैंने इसको बहुत बार पेस्ट कर दिया, मैं जस्ट इसके नाम बदल देता हूँ। इधर से आप लिख सकते हैं कॉस्ट, फिर मैं इधर से आ जाता हूँ नीचे, और फिर आपको इधर टाइप करना होगा, इधर से आ और फिर इधर आप टाइप करें एडवर्टाइजमेंट। तो इधर से मैं एडवर्टाइजमेंट टाइप करता हूँ। फिर सर्विस की जगह आप इधर टाइप कर दें गेट सर्विस फॉर फ्रेंड्स एंड फैमिली। जैसे आपने ये टाइप करा, सेव करें इधर, फिर आपको वापस आ जाना है इधर, और इधर देखिए
फिर आपको इधर टाइप करना होगा वेराइटी ऑफ सर्विस, तो इधर से टाइप करें। तो जैसे ही आप टाइप करेंगे सेव करें रिलोड करें, तो जैसे मैं अगर आपको दिखाऊँ आप देख सकते हैं ये हम अगर स्क्रॉल करें तो आप देख सकते हैं ये सारी चीजें शो होनी चाहिए। अब जैसे ही आपको ये चीजें मिल रही है आपको आ जाना है इसके नीचे। तो अब आपको जैसे ये करना होगा कि ये जो div टैग है क्लोज वाला इसके नीचे आके आपको div और एक आईडी बनानी है टेक्स्ट एरिया जो हमने आर्टिकल में डिफाइन की थी। फिर उसमें हम लिखते हैं ई टैग और उसमें लिखते हैं एंटर योर कमेंट्स हियर। तो इधर से मैं लिख देता हूँ हियर और फिर मैं डॉट डॉट डाल देता हूँ। तो जैसे ही मैंने ये करा मैं टेक्स्ट एरिया लिखता हूँ और मैं इधर से टेक्स्ट एरिया में लिखता हूँ रोज इज इक्वल्स टू 4। तो इधर से जैसे ही आपने लिखा और आपको लिखना होगा कॉलम्स इज इक्वल्स टू 7। मैं इधर से लिख देता हूँ कॉलम्स इज इक्वल्स टू 7 और फिर मैं इधर लिख देता हूँ प्लेस होल्डर। तो जैसे ही आप इधर प्लेस होल्डर लिखेंगे आपको लिखना होगा एंटर योर टेक्स्ट। तो जैसे मैं इधर लिख देता हूँ ये, अब मैं इधर डॉट लगा देता हूँ और जब आपको ये कर दिया आपने सेव करना है इधर। अब जैसे ही आपने इसको सेव कर दिया नीचे आ जाए मतलब इस क्लोज के नीचे और इसके नीचे आने के बाद आपको डिव में आईडी लगा देंगे सबमिट। तो इधर से आप देख सकते हैं डिव आईडी सबमिट और इनपुट में आके आपको इधर से जो इसकी टाइप है वो आपको सबमिट कर देंगे और नेम हटा देते हैं इधर से क्योंकि अब हमें इसकी जरूरत है। जैसे ही आप करेंगे सेव करके रिलोड। अब मैं अगर आपको दिखाऊँ इधर तो इधर से आपको नीचे आ जाना है और आप देख सकते हैं ये हमें शो हो गया। अगर मैं आपको दिखाऊँ फुल स्क्रीन करके आप देख सकते हैं सारे कोर्स हो गए और ये हमारा सर्वे फॉर्म रेडी है। देख सकते हैं सेंटर अलाइंड है वो रिस्पॉन्सिव नहीं था इसलिए हमें जब हमने हाफ स्क्रीन करा हुआ था वो राइट पे हमें शो हो रहा था, लेकिन अब आप देख सकते हैं सेंटर अलाइन बिल्कुल सही शो हो रहा है। अब आप देख सकते हैं आप नाम डाल सकते हैं नंबर हमें रेशियो बटन्स भी शो हो रहे हैं 5 टाइम 2 टाइम कॉस्ट एडवर्टाइजमेंट वगैरह चेक बॉक्स भी हमें परफेक्टली काम कर रहे हैं। तो ये प्रोजेक्ट हमने बनाया है HTML और CSS को यूज करते हुए। आप देख सकते हैं इंटरमीडिएट लेवल का सिंपल सर्वे फॉर्म हमने बनाया है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें दोस्तों के साथ शेयर करें आप क्योंकि आप जितना शेयर करेंगे उतनी लोग इन चीज़ों को सीख सकते हैं और वो भी HTML और CSS की तरह बहुत सी अदर लैंग्वेजेस भी सीख सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियोस पसंद आ रही है जो हमने की है अभी तक और अगली वीडियोस भी पसंद आएगी जो हम करेंगे आगे। तो जस्ट ऐसी वीडियोस आपको प्रैक्टिस करनी है ताकि जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो और भी आपको टूल्स क्लियर होंगे और भी चीज़ें क्लियर होंगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।